हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जीएस कुमावत और आप देख रहे हो फ्री एजुकेशन क्लासेज। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो और पूरे दिन भर में खूब यूज में लेते हो, काम लेते हो। हमारी दिनचर्या में उसका अच्छा खासा योगदान होता है। हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ विद्युत धारा की, करंट की, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रटने से लेकर के और समझने तक दोनों स्तर में जुड़कर रहता है, तभी ये समझ में आता है और इसका नॉलेज होता है। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है विद्युत विद्युत धारा। देखो, विद्युत धारा हम अपने घरों में खूब काम में लेते हैं। स्विच ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है। स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है। और मोटर वगैरह, फ्रिज वगैरह, प्रेस वगैरह खूब काम में लेते हैं। और हमें पता है इसमें करंट है, इसमें चार्ज है, ये ऐसे काम कर रही है। लेकिन हमें वास्तव में ये नहीं पता कि ये विद्युत धारा है क्या। ये विद्युत धारा जो है इसमें क्या दौड़ रहा है, ऐसी क्या है कि इससे सभी चीजें चल रही है। और एक प्रकार की जो ये ऊर्जा है ये वास्तव में इसमें है क्या। तो हम इस चीज को समझने के लिए, विद्युत धारा को समझने के लिए एक छोटी सी चीज आपको समझनी होगी, वो यहाँ समझिए, फिर ये अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं जैसे इसकी परिभाषा में बताऊंगा वो फिर आप लोगों के रटने से लेकर के शुरू हो जाएगी और वही फिर भूलना, अच्छी तरह समझ में नहीं आना वो रहेगी। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले करते हैं, ये सभी के घरों में है, देखना जो मैं बना रहा हूं उसे समझ गए होंगे आप लोग। जी हाँ, नल है, ठीक है। इसमें ये आ रहा है पानी। ये जो है धार है, जो धारा है इसमें क्या है। मैं जैसे आप लोगों से पूछूं, ये जो धार बनी हुई है ये धारा किसकी है, क्या है इसमें, तो आप लोग तुरंत ही कह दोगे जल धारा। सर ये पानी की धार है, सर ये पानी की धार है, क्योंकि ये दिख रही है। पानी को आप जानते हैं, पानी ये है और पानी धार के रूप में आ रहा है, हम समझ जाएंगे कि पानी की धारा है। अब इसको समझते हुए उस चीज को समझेंगे। इसके माध्यम है, पाइप है, कोई नाली बना रखी है, ये नल है, और भी कोई माध्यम है, पाइप है और दूसरे इनमें जल को प्रवाहित करते हैं, उसको प्रवाह के लिए एक माध्यम देते हैं चालन के लिए जो चलता है। तो उसमें वह धार के रूप में, धारा के रूप में बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है और वो दिख रहा है हमें, तो तुरंत ही कह देंगे कि ये जल की धारा है। ठीक इसी प्रकार से इसको वापस समझना होगा। धारा ये भी कुछ ना कुछ बह रहा है, कुछ ना कुछ प्रवाहित हो रहा है। नदी में पानी बह रहा होता है, ये जो धारा है, हम घरों में जो तार वायर नहीं होते क्या, इनमें वहां अपने मीटर से जो करंट जुड़ करके आ रहा है, जो धारा जुड़ कर आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ तो बह रहा है। इसमें पानी बह रहा था तो इसमें क्या बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ये समझना है। प्रवाहित क्या हो रहा है, अब आप लोग कहोगे विद्युत, तो जो विद्युत क्या है, विद्युत धारा है क्या वास्तव में, इसी चीज को समझना है। ये जो करंट दौड़ रहा है, जो वायर है, उनमें जो चीज बह रही है पानी की तरह, वो है आवेश। क्या है, आवेश, जिसे करंट बोलते हैं। चार्ज जो है, चार्ज, करंट आप लोगों ने सुना होगा और हम बोलते भी है कि करंट दौड़ रहा है, चार्ज दौड़ रहा है, इनमें आवेश दौड़ रहे हैं। तो जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, जो आवेश बह रहे हैं, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो परिभाषा करने में आसान होगा। उसमें पाइप, नल, इनमें धारा प्रवाहित हो रही थी पानी की। अब इसमें
किसी भी चालन में, किसी जो चालक है, विद्युत धारा का चालक है, उसमें प्रवाहित है, उसमें चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात किसी जो विद्युत धारा का जो चालक है, विद्युत भरने का जो चालक है, उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, जो विद्युत है, आवेश है, प्रवाहित होने वाले जो आवेश है, उन्हीं को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जो आवेश बह रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, उसी को विद्युत धारा कहेंगे। अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये चीज। उसमें पानी बह रहा था, माध्यम था, पाइप थे, नल थे, इसमें भी माध्यम है, चालक है। किसी भी चालक में आवेशों को प्रवाहित जो होते हैं, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। अब कुछ समझ में आया? ठीक है, यहां तक आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये वही चीज है। इसमें पानी बह रहा था, माध्यम है, जल की धारा है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, माध्यम है, चालक है, तार है, धातुएं है, इनमें ये जो आवेश प्रवाहित होते हैं, जो गतिमान होते हैं, गति कर रहे हैं, आवेश बह रहे हैं, वही विद्युत धारा है। अब बात आती है आवेश की। उसमें तो पानी था, आप लोगों ने कह दिया पानी। अब आवेश, आवेश क्या है? आवेश जो है वास्तव में है वह है ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक बार समझ लो, ऋण आवेश और धन आवेश। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन। इसे ऋणावेश कहेंगे और इसे धनावेश। अब देखो, किसी भी चालक में, किसी भी पदार्थ में, धातु में हम कहीं भी देखेंगे, समझेंगे तो ये समझेंगे, ये मानो एक पदार्थ है, धातु है, इसमें जो धनावेश है वो सदा स्थिर रहते हैं, सदा स्थिर रहते हैं, और जो ऋण आवेश होते हैं वो बल पा करके और चार्ज होकर के ऋण आवेश जो है वो गतिमान हो जाते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, धनावेश स्थिर हो रहते हैं और जो ऋण आवेश है वो गति करने लगते हैं। तो अब कहीं भी चार्ज प्रवाहित होने की बात आए, चार्ज प्रवाह को हम समझ रहे होंगे, तो उसमें आप लोग तुरंत ही ये समझ जाना कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। समझ में आया भाई? जैसे धन आवेश है वो स्थिर है, धन आवेश स्थिर है, वो प्रवाहित नहीं हो रहे, तो प्रवाहित बचा कौन? ऋणावेश। तो ऋणावेश प्रवाहित होते हैं, अर्थात किसी भी माध्यम में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो अब यहाँ जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पानी की धार बन रही है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की ऋणावेशों की धार बन रही है। बस ये देखो, समझ में आ रहा है? वहां पानी की धार बन रही थी और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है उनकी धार बन रही थी, और वो भी माध्यम में, कोई भी माध्यम है, नल पाइप है, यहाँ भी माध्यम तो है ही, चालक है, चालक नहीं तो दौड़ेगा, बिना तार के थोड़ी करंट कहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, माध्यम तो होगा ही। तो वही चीज है, समझ में आया? अब आप लोग इस परिभाषा को अच्छी तरह समझ गए होंगे और विद्युत धारा को भी समझ गए होंगे। अब आप लोग जब भी अपने घरों में वायर देखोगे, करंट देखोगे, तो उसमें समझ जाओगे कि हाँ वास्तव में ये करंट जो तार है इनमें वो इलेक्ट्रॉन गतिमान है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। ये जो आवेश के रूप में जो चार्ज है वो ऋणावेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसे मात्रकों में समझेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। वैसे विद्युत धारा का एम्पियर जो एसआई जो मात्रक है, पद्धति है ये, एसआई जो मात्रक की बात आएगी तो एम्पियर कहेंगे। विद्युत धारा को दर्शाएंगे किसी से, एक बार यहाँ पर दर्शाने से कर लेते हैं। एम्पियर जो इनके मात्रक है वो बाद में समझेंगे। विद्युत धारा को हम आई से, ठीक है, फिर बाद में जो प्रवाहित आवेश जो प्रवाहित होते हैं, दर है, उसको क्यू, किससे? क्यू से, कूलाम है, कूलाम बोलेंगे, ठीक है। और फिर ये जो है समय, समय, ठीक है। अब इनको हिंदी में भी लिख लो ताकि समझ में आए। विद्युत धारा आई, समय टी, तो कूलाम क्यू, आवेश कर सकते हो, आवेश, आवेश, ठीक है, आवेश, ये तो कूलाम रख दो, आवेश कर दो, आवेशों की दर, प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर,
अब देखो इस सूत्र से ही परिभाषा बन रही है, ये समझ गए ना, I बराबर Q बटा T। देखो किसी समय में या एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। देखो समय, किसी कोई आदमी दौड़ रहा है, उसे कितना समय लगा, उसने कितनी दूरी तय की, वही उसकी वो हो जाए गति की, इसने कितनी दूर दौड़ करके आया, कितनी स्पीड वगैरह से दौड़ा, तो क्या स्पीड थी, कितना समय था, तो चाल कितनी चाल थी, कितनी स्पीड से दौड़ा ताकि इसने इसकी दूरी तय की। अब देखो किसी समय में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहां वही चीजें आ रही है, सिर्फ इनको समझना है, परिभाषाएं अपने आप याद रह जाएगी कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब समझने के लिए ऐसे समझो कि कोई समय है उस समय में जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश थे ना, वो कितने प्रवाहित हो गए, भाई कितने के जो इलेक्ट्रॉन है, अरे अपनी भाषा में कोई समय है, इस समय का मान वन समय दिया 1 मिनट को 1 सेकंड को, मान जो इलेक्ट्रॉन है वह कितना घुस गया। ठीक है भाई, विद्युत धारा है कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है, उन आवेशों की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब इनको मात्रक से, एसआई मात्रक से कर लो। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। और आवेशों की जो दर है उसका है कूलाम, कूलाम सी बराबर कर लो यहां, बटा समय का मात्रक है सेकंड। ठीक है, सेकंड की किसी सेकंड में कितने कूलाम आवेश है वो गति कर गए, वही एम्पियर बराबर एम्पियर बराबर। अब देखो अब इसे समझने के लिए जैसे कई बार आता है एक एम्पियर की, 1 एम्पियर यहां कर देते हैं, 1 एम्पियर बराबर, तो ये कितने थे होंगे, 1 एम्पियर की 1 सेकंड, यहां भी 1 सेकंड कर लो और यहां 1 कूलाम कर लो, समझने के लिए कि 1 सेकंड में 1 कूलाम जो आवेश प्रवाहित होते हैं वो 1 एम्पियर के बराबर होते हैं। अब यहाँ 1 जो कूलाम है उसका जो मान है वो है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम। ये 1 कूलाम बराबर कि 1 सेकंड में 1 सिरे में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, तब 1 एम्पियर का मान होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित हो जाते हैं। हम घरों में जो वायर जोड़ते हैं, करंट जोड़ते हैं, तो यहां से करंट प्रवाहित होता है, तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं। ये कूलाम, 1 कूलाम का मान है, तब 1 एम्पियर होता है। बस ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं है क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि विद्युत धारा वही जल की धारा प्रवाहित, इसमें पानी बह रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, ऋणावेश थे। ठीक है, अब आप लोगों ने पुस्तक में ये खूब देखा होगा, ये काफी कुछ परिभाषाओं में अटक जाते हो क्योंकि वो समझ में नहीं आ रही होती है। अगर आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ गई होगी तो परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी, लाइफ टाइम याद रहेगी। आप लोगों को तुरंत दिमाग में आ जाएगा उसमें क्या दौड़ रहा था, करंट में क्या दौड़ रहा था, क्या था उसका सूत्र, वही चीजें आ जाएगी। 1-2 बार अभ्यास करोगे, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये चीजें, इनमें यही है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो समझा देंगे। फिर आगे की वीडियो में हम परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, घरों में लाइट वाइट में ये जोड़ना है, बल्ब वगैरह, सेल, बैटरी कैसे जोड़ते हैं, इनको जोड़ करके बल्ब चलाया, इनका सूत्र वगैरह ये लिख लेंगे। और फिर बाद में जो विद्युत धारा के उपकरण है कैसे गति करते हैं, एसी करंट, डीसी करंट, उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ये समझ लेना, लिख लेना इसे अच्छी तरह और लिख करके कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और किसी प्रकार की परेशानी आए, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट्स करना, डिसलाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।